तो ये सारा का सारा जो बजट है, इसमें हर एक एक्सपेक्ट को जब मैंने देखा तो दिल्ली के लिए मुझे बहुत ही ये शानदार बजट दिखाई देता है, जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविजन रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि देश को एक बूस्ट मिलने वाला है इस चीज से। युवाओं के लिए भी हमने देखा कि अनेक प्रकार की योजनाएं और एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बजट इसको कहें तो कोई गलत नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य पे, खेल पे, पर्यटन पे, हर चीज को रोजगार के साथ जोड़ा गया है। और इस बजट से कुल मिला के ग्रोथ भी मिलता है, सुधार भी मिलता है और जनता को राहत भी मिलती है। मैं जब इन सारे प्रोविजंस की बात करती हूँ तो विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि इस बजट में जो हमें दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला, जो 1348 करोड़ रुपए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शासकी के अंतर्गत जो 3 राज्य, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए पहले बजट हुआ करता था 6275 करोड़ रुपए। अब उसको बढ़ा के 15,380 करोड़ कर दिया गया है। तो ये तीनों राज्य जो लेजिस्लेचर वाले हैं, इनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और दिल्ली इस पूरे लाभ में से अधिकतम लेके जाने का प्रयास करेगी। इसी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं केंद्र सरकार की, उसका बजट भी बढ़ाया गया है केंद्र द्वारा इन तीनों राज्यों के लिए। वो पहले 12,483 करोड़ हुआ करता था पिछले साल तक। अभी इस बजट को इस वित्तीय वर्ष में 13,611 करोड़ किया गया है। तो इसमें भी दिल्ली को पूरा लाभ मिलेगा अपनी सभी उन 82 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो दिल्ली में केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही हैं। एक और जो डायमेंशन है उसमें भी हमें लाभ मिलेगा, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत दिल्ली में 39 स्कीम्स ऑपरेट होती हैं। उसमें भी 232 करोड़ रुपए का फंड जो है 3 राज्यों को दिया गया है, जिसमें दिल्ली का पूरा शेयर रहेगा। मैं इस गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का जो बजट है उसे 12,500 करोड़ किया है। और कहीं ना कहीं सेफ दिल्ली प्रोजेक्ट के नाते दिल्ली इस बजट के माध्यम से आधुनिक यातायात प्रणाली, संचार का नेटवर्क, आईटी परियोजनाएं, ये सब शुरू कर पाएगी और एक बेहतर व्यवस्थाएं हम दिल्ली के लिए खड़ी कर पाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली में जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स हैं, उसका फंड भी लगभग 10,000 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इत्यादि हैं। ये भी दिल्ली के लिए हेल्थ केयर में एक अच्छा बूस्ट है, क्योंकि हमारे इस शहर के लाखों लोग इन हॉस्पिटल्स में इलाज पाते हैं। ये हमारे लिए सीधा सीधा एक अच्छा काम है जो केंद्र ने हमें दिया है। और जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में भी इस बजट में बढ़ाया है राशि को, उसमें स्कूल शिक्षा के लिए साक्षरता विभाग को जो फंड मिला है, दिल्ली के प्रत्येक स्कूल तक उसका लाभ पहुंचेगा। जो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स जो कि इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के पास स्थापित होंगी, उसमें भी दिल्ली के बच्चे जुड़ सकेंगे। और हम कोशिश करेंगे जो हमारी नरेला में एजुकेशन हब हम बनाना चाहते हैं, उसको इस परियोजना के अंतर्गत लेकर के आए। जो हायर एजुकेशन में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और अन्य यूनिवर्सिटियों को साधन मिल रहे हैं, उसमें भी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज को, आईआईटीज को हमें लाभ मिल पाएगा और दिल्ली के लिए हम उसमें काम करेंगे। और बहुत ही शानदार योजना के माध्यम से, जिसका जिक्र मैंने अपने गणतंत्र दिवस के वक्तव्य में भी दिया था, जो ऑरेंज इकोनॉमी की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने की और उसको मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो सच में काबिले तारीफ हैं। एवी
जीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, इस सेक्टर में काम करते हुए जो केंद्र योजना बना रहा है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन लैब्स जो स्थापित होंगे, हम इसमें दिल्ली के सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस को भी जोड़ेंगे और दिल्ली इस सेक्टर के लिए बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि दिल्ली खुद एक इंडस्ट्रियल की बजाय सर्विस सेक्टर स्टेट है। तो हम चाहेंगे कि हमारे युवा, हमारे इस राज्य के स्टूडेंट इस फील्ड से जुड़ें और वो अपने लिए यहाँ पे बेहतर रोजगार ले पाएं। और इसी तरीके से शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो बजट एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस, वर्चुअल लैब और एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए रखा गया है, उसमें भी दिल्ली पूरा लाभ लेगी। और क्लाउड कंपनीज के लिए जो 2047 तक टैक्स की छूट देने का फैसला किया, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे भारत में डाटा सेंटर का बेहतरीन इस्तेमाल हो पाएगा और इस सेक्टर में लोगों का निवेश भी बढ़ेगा। दिल्ली में हम चाहेंगे कि इस योजना का पूरा लाभ लेते हुए हम दिल्ली को इसमें आईटी हब के नाते डेवलप करें और इस योजना को अपने यहाँ इसका पूरा लाभ भी लें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी साथ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का बजट भी इस साल बढ़ाया गया लगभग 1100 करोड़ रुपए और दिल्ली एनसीआर में इस बजट के माध्यम से पर्यावरण की समस्या को बेहतर समाधान देने में खर्च किया जाएगा और हम सब दिल्ली वासी इससे लाभान्वित होंगे। और ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसमें दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर हमें मिलना एक बहुत ही सम्मान की बात है। इससे दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और एक बड़ा बूस्ट हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इससे मिलेगा। मुझे खुशी है कि स्पोर्ट्स में जो बजट बढ़ाया गया है उसमें भी लगभग 1100 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट है और साई को भी इसमें 880 करोड़ की जगह जो पहले मिलते थे उसमें 917 करोड़ रुपए जो मिले हैं, वो हमारे स्टेडियम्स के रखरखाव के लिए, गेम्स को बूस्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन को असिस्ट करने के लिए खर्च होगा। तो दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन भी और हमारे स्टेडियम भी इसमें रिवाइव होंगे और हम लोग दिल्ली राज्य इसका लाभ उठा पाएगा।